अगर आज तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं, तो क्या तुम वही करोगे जो अभी कर रहे हो? एक छोटे से शहर में आरव नाम का लड़का रहता था। उसके सपने बहुत बड़े थे, लेकिन उसकी एक आदत उसे हमेशा पीछे खींचती थी। वो समय की कीमत नहीं समझता था। वो हर काम को टालता रहता था। सुबह देर से उठना, मोबाइल में घंटों बिताना और हर बार यही कहना, कल से शुरू करूंगा, उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। उसके पिता उसे अक्सर समझाते थे कि समय सबसे कीमती चीज है, लेकिन आरव कभी उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेता था। उसे लगता था कि अभी बहुत समय है, अभी तो जिंदगी शुरू ही हुई है। एक दिन शहर में एक बूढ़ा आदमी आया, जिसे लोग समय बाबा कहते थे। कहा जाता था कि वो लोगों को उनका भविष्य दिखा सकता है। आरव को यह बात मजाक लगी, लेकिन जिज्ञासा में वो भी उनके पास चला गया। उसने बाबा से कहा, मुझे मेरा भविष्य दिखाइए। बाबा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें भविष्य नहीं, तुम्हारा सच दिखाऊंगा। उन्होंने उसे एक पुरानी घड़ी दी और कहा, जब ये घड़ी रुकेगी तुम्हारा समय खत्म हो जाएगा। आरव को ये सब मजाक लगा, लेकिन जैसे ही उसने घड़ी पहनी, उसकी सुइयां तेजी से चलने लगी। अचानक सब कुछ बदल गया। आरव ने खुद को 10 साल आगे देखा। वही शहर था, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। उसके दोस्त सफल हो चुके थे, कोई बड़ा अधिकारी बन गया था, कोई अपना व्यापार चला रहा था, लेकिन आरव वह वही का वही रह गया था। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में पछतावा था। उसने आईने में खुद को देखा और उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, काश मैंने समय को बर्बाद ना किया होता। तभी उसकी नजर अपने घर पर पड़ी। उसने देखा कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। किसी ने उसे बताया कि उसके पिता आखिरी समय तक उसका इंतजार करते रहे, लेकिन वह कभी उनके पास नहीं गया। ये सुनकर आरव पूरी तरह टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ समय ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के सबसे कीमती रिश्ते भी खो दिए। वह जमीन पर बैठकर रोने लगा और कहने लगा, मैंने सब कुछ खो दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने समय की कद्र नहीं की। तभी अचानक घड़ी रुक गई और सब कुछ फिर से बदल गया। आरव फिर से उसी दिन में लौट आया, जब वह समय बाबा से मिला था। वह घबराया हुआ था, लेकिन अब उसे सब समझ आ चुका था। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वह सुबह जल्दी उठता, हर काम समय पर करता और किसी भी काम को टालता नहीं था। उसका नया नियम बन गया था, कल नहीं, आज ही शुरू करना है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। वह सफल हुआ, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सिर्फ सफलता की खुशी नहीं थी, बल्कि इस बात का संतोष था कि उसने अपने समय का सही उपयोग किया। इस कहानी का एक ही संदेश है, समय कभी रुकता नहीं है। वह न किसी का इंतजार करता है और न ही किसी के लिए वापस आता है। अगर तुम आज समय की कद्र नहीं करोगे, तो कल समय तुम्हारी कद्र नहीं करेगा। इसलिए जो करना है, अभी से शुरू करो, क्योंकि समय ही असली पूंजी है।